नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पल्लवी मैम आ गई हूँ आपके पास अपने आज फिर नया कुछ लेके। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो गृह प्रबंध के ऊपर था और उसी क्रम में मैं आज का वीडियो भी गृह प्रबंध से संबंधित ही लेकर आई हूँ। और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को गृह प्रबंध के जो क्षेत्र हैं और उसके क्या तत्व हैं, इन सब चीज़ों से मैं आपको अवगत कराऊं। तो गृह यानी घर के बारे में तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, कुछ चर्चा की थी कि गृह क्या है और मकान क्या है, घर क्या है। तो ये जो गृह या घर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये घर ही ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस तरह से जो गृह है या घर है, इसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, या ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे जीवन की आधारशिला है गृह विज्ञान। और गृह विज्ञान विषय में हम लोग गृह यानी घर के विज्ञान यानी व्यवस्थित ज्ञान के बारे में, यानी गृह विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें कि हमें घर की व्यवस्थाओं से संबंधित सभी पहलुओं पर व्यवस्थित क्रम में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ, हमें अपने घर में कैसे स्वच्छता रखनी है, किस प्रकार का भोजन लेना है, सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा, शारीरिक रचना हमारी कैसे होती है, हमें कौन से छोटे मोटे रोग होते हैं, किस वजह से होते हैं, स्वास्थ्य की हम अपनी रक्षा कैसे करें, आय व्यय का कैसे संतुलन बना के रखें ताकि हम लोग किसी आर्थिक संकट में ना पड़ें। फिर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए घर में या बाहर अपने पड़ोसियों से या कार्यस्थल पे, ये भी हमें गृह विज्ञान सिखाता है। साथ ही गृह विज्ञान हमें वस्त्रों के बारे में भी ज्ञान देता है कि ये एक सूत से लेके और पूरा टेक्सटाइल है इसका भाग, कि हाँ, कौन कौन से सूत होते हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, कौन से अवसर पे किस मौसम में कैसे हमें वस्त्र धारण करने चाहिए, नए फैशन पुराने फैशन, सब कुछ ये बताता है। फिर हम किस प्रकार का रेशा है या किस प्रकार के रेशे से कपड़े हमारे वस्त्र बने हैं, उनकी धुलाई कैसे होनी चाहिए, उनका रख रखाव कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आती हैं। मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगी लेडी इरविन कॉलेज गृह विज्ञान संस्था, जो कि दिल्ली में है। इसकी एक परिभाषा है कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। यानी गृह विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें हमारे जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो इसमें छूट जाए। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे सारे विषय इससे संबंधित रहते हैं। मुख्य रूप से जो गृह विज्ञान विषय है, इसका उद्देश्य ही है कि हमारे जीवन को सुव्यवस्थित, आनंदमय और उन्नतशील बनाना। इन सब चीज़ों का ज्ञान हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो गृह विज्ञान जो होता है, कुशल गृह संचालन हेतु गृह व्यवस्था करना हमें सिखाता है। इसके लिए हम नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। यानी हमें अपने घर को किस तरीके से चलाना है, इसके लिए हम नियोजन यानी योजना बनाते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलके, क्योंकि घर को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक किसी के बस की बात नहीं है। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का योगदान होना जरूरी है। तो हम एक योजना अनुसार चलते हैं। फिर नियंत्रण यानी उस पर हम देखते रहते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपनी गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसा हमने नियोजन किया था, क्या उसके अनुसार हमारा मतलब चले हमारी कार्य व्यवस्था, तो उसको नियंत्रण कहते हैं। और मूल्यांकन ये कहते हैं कि हाँ, हमने जो व्यवस्था बनाई, क्या हम उस पर खरे उतरे, क्या हम अपनी योजना अनुसार कार्य कर पाए।
साथ ही अगर हम आपसी सामंजस्य से या नियोजित तरीके से घर की व्यवस्था को चलाने की अगर कोशिश करते हैं तो गृह कार्यों में हमारे समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। साथ ही हमारी शारीरिक रचना और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी गृह विज्ञान विषय का उद्देश्य है ये बताना कि हम अपनी शरीर क्रिया विज्ञान का अगर हमें ज्ञान होगा तो हम उनकी हमारे शरीर को कब क्या आवश्यकता है उसको हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे और हम स्वस्थ रह पाएंगे। उसी प्रकार गृह विज्ञान विषय का ये भी उद्देश्य है कि मातृ एवं शिशु पालन का ज्ञान, यानी एक गर्भवती माता है उसका वजन कितना होना चाहिए, उसके क्या क्या भोजन में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसे किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार जब प्रसव हो जाता है तो गृह विज्ञान विषय ऐसा है कि इसमें पूरा हर एक चीज़ डिटेल से दिया रहता है, यानी कि गर्भाधान से लेके 9 महीने जो जो होता है, उसके बाद प्रसव कैसे कराएं, कहाँ कराएं, कैसा बेबी है तो स्वस्थ है कि नहीं है, फिर प्रसव उपरांत जो दूध पिलाने वाली माता होती है, धात्री माता होती है, उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे की देखभाल कैसी करनी चाहिए, ये सारा सब कुछ हमको गृह विज्ञान बताता है। आर्थिक कार्यों में भी हमारी सहायता करता है, यानी आय व्यय का संतुलन रखते हुए, कुछ बचत करते हुए बजट निर्माण भी हमको गृह विज्ञान सिखाता है। फिर गृह विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के बीच कैसे सामंजस्यपूर्ण रहना चाहिए, हमारे सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए, हमारे मानवीय जीवन में हमारे अन्य लोगों से कैसे मधुर संबंध हमें बनाने हैं। साथ ही हमें कई प्रकार की कलाओं का भी ज्ञान, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पाक कला, इन सब कलाओं का भी ये ज्ञान हमें कराता है। इंटीरियर डेकोरेशन का भी ज्ञान इसमें कराया जाता है। फिर किस प्रकार की भूमि का चयन किया जाए, ये सब कुछ ये गृह विज्ञान विषय हमें बताता है। फिर परिवार में किसी प्रकार की समस्या हो गई है तो इसे किस प्रकार से समाधान करना है, ये सभी कुछ बताना गृह विज्ञान का उद्देश्य है। अब गृह विज्ञान के तत्व पे चर्चा कर लें तो गृह विज्ञान के क्या क्या तत्व हैं। तो गृह विज्ञान के तत्व हैं गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था, भोजन तथा शारीरिक पोषण, स्वास्थ्य, वस्त्रादि, अर्थव्यवस्था, शिशु पालन, बाल कल्याण, सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान, ये सभी गृह विज्ञान विषय के तत्व हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि गृह विज्ञान विषय का विकास कैसे कैसे हुआ। जो प्राचीन काल था हमारा, उस समय गृह विज्ञान को मुख्य विषय के रूप में नहीं माना जाता था। गृह विज्ञान जो जब गुरुकुल में वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी तो गृहस्थ धर्म की जब शिक्षा दी जाती थी तो उसी समय थोड़ा बहुत गृह विज्ञान की शिक्षा दे दी जाती थी। लेकिन प्राचीन काल में सभी बालिकाएं गुरुकुल में जाके शिक्षा तो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाती थी, तो उनके जो माता पिता थे घर पे ही उन्हें गृह विज्ञान विषय का ज्ञान देते थे। इसका क्षेत्र उस समय बहुत सीमित था, यानी उस समय सिर्फ पाक कला, सिलाई, संगीत इत्यादि ही गृह विज्ञान के अंतर्गत बालिकाओं को सिखाए जाते थे। उसके बाद मध्यकाल में जो है गृह विज्ञान, मध्यकाल में आप लोग जानते ही हैं पर्दा प्रथा जो थी वो प्रारंभ हो गई थी और बालिकाओं को घर से निकलने पे पाबंदी हो गई थी। तो उस समय भी गृह विज्ञान विषय का ज्ञान जो बालिकाओं को दिया जाता था घर पे ही दे दिया जाता था और सिलाई, कढ़ाई, पाक कला, हस्तलिपि तथा धार्मिक शिक्षा इनको दे दी जाती थी। यानी मुख्य रूप से ये सिखाया जाता था कि आपको घर में जाना है तो कैसे अपने घर को संभालना है। उसके बाद आती है आधुनिक युग में गृह विज्ञान। उसके बाद जो आधुनिक युग में जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस समय अंग्रेज़ों ने भारत की स्त्री शिक्षा पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया और ये बताया कि भले लड़के लड़कियां एक साथ एक जगह नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग विद्यालयों की इन लोगों ने व्यवस्था करवाई और गृह विज्ञान विषय को एक विषय के रूप में पढ़ाना इन लोगों ने इस समय अनिवार्य किया। स्वतंत्रता के पश्चात गृह विज्ञान विषय का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, इसके क्षेत्र में विस्तार हुआ और ये अनेक विषयों से संबद्ध हो गया। यानी जो टेक्सटाइल का ज्ञान है या इंटीरियर डेकोरेशन का ज्ञान है या
जो शारीरिक साथ ही हमारी शारीरिक रचना, हमारा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी पूरा शरीर क्रिया विज्ञान और कुछ कुछ रोगों के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाने लगा। इसका क्षेत्र विस्तृत हुआ और इस प्रकार से आज गृह विज्ञान विषय एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। तो गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है, देखिए मैं एक प्रकाश डालती हूँ थोड़ा कैसे विस्तृत हुआ है। तो गृह विज्ञान क्षेत्र है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा का भी ज्ञान अब गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान को भी इससे जोड़ दिया गया है। जैसे नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनके बारे में भी इसमें बताया जाने लगा है। जैसे विभिन्न प्रकार के जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक रासायनिक पदार्थों के बारे में इसमें बताया जाता है। जो बिजली के उपकरण हैं नए नए उनका आविष्कार हो रहा है। कूलर है, रेफ्रिजरेटर है यानी हमारा फ्रिज, और प्रेस, टोस्टर, कई प्रकार के कुकर आ रहे हैं, हमारा इंडक्शन वगैरह है। ये सब चीज़ें जो वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा जो चीज़ें आ रही हैं वो भी गृह विज्ञान के अंतर्गत शामिल की जा रही हैं। फिर आहार एवं पोषण विज्ञान, यानी आहार के माध्यम से किस आयु वर्ग के व्यक्ति को कैसा भोजन देना चाहिए। देख ही रहे हैं RDA चार्ट को भी हमारे में शामिल कर दिया गया है। गृह विज्ञान के एक विद्यार्थी को या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो RDA चार्ट अपने पास रखता है और उसके अनुसार उसके भी डाटा को उसे देखना होता है, समझना होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। फिर किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, BP या अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं कई प्रकार की, तो किस रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, ये सब इसमें शामिल कर की गई हैं। साथ ही रोगी की परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा को भी गृह विज्ञान में शामिल कर दिया गया है। मातृकला और बाल मनोविज्ञान, यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, तो उनके शारीरिक आवश्यकताओं और देखभाल के अतिरिक्त तो उनकी मानसिक आवश्यकताओं और देखभाल को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। मनोविज्ञान को शामिल किया गया है। गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, ये सब चीज़ों को, यहाँ तक कि इसमें गणित और अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया है। नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र का भी ज्ञान गृह विज्ञान में दिया जाता है। बागवानी का भी ज्ञान दिया जाता है। तो एक तरह से एक गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया। पहले ये होता था कि बस किसी से भी ये कहो कि आप किस विषय के छात्र हैं तो गृह विज्ञान के, तो आदमी सोचता था कि क्या है उसमें, तो बस खाना बनाना सिखाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है, इसका क्षेत्र व्यापक है और एक व्यक्ति जो जन्म से लेके मृत्यु तक उसके जीवन में जो जो परिवर्तन होते हैं, जो जो आवश्यकताएँ होती हैं, चाहे उसकी शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, उस सबका ज्ञान गृह विज्ञान देता है। और इसके अध्ययन से जरूरी नहीं है कि हम डिग्री ले रहे हैं तो ही इसको पढ़ें। ये एक ऐसा विषय है, इतना उपयोगी विषय है कि इसको हम अनुभव के लिए या अपने दैनिक दिनचर्या के लिए भी इस उत्तम बनाने के लिए इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये आता है कि गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है। गृह विज्ञान विषय का प्रकृति कैसा है, ये कला है गृह विज्ञान या ये विज्ञान है। तो गृह विज्ञान विषय जो है ना तो केवल कला है और ना ही केवल विज्ञान है। गृह विज्ञान विषय जो है कला और विज्ञान दोनों है। तो अंत में ये बात आती है कि गृह विज्ञान के अध्ययन का या गृह विज्ञान विषय का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन के बेसिक चीज़ों को, आधारशिला की चीज़ों को अगर हम ज्ञान रखते हैं तो हमारा जो भावी जीवन होगा वो सुखमय होगा। क्योंकि इसमें परिवार के बारे में भी पूरी तरह से बताया जाता है कि विवाह क्या होता है, परिवार क्या होता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के विवाह के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन से प्रकार के विवाह इस समय प्रचलित हैं और कौन से विवाह प्रचलन में नहीं है। उसी प्रकार एकल परिवार है
या संयुक्त परिवार हैं तो क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके नुकसान हैं, सभी चीज़ इस विषय के अंतर्गत बताया जाता है। तो इससे हमारा भावी जीवन सुखमय होता है। सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन, यानी ये हमारे सामाजिक और पारिवारिक अनुकूलन में भी सहायक है, क्योंकि इसमें ये भी बताया जाता है कि हाँ, हमें अपने सामाजिक, अगर कोई हम आयोजन कर रहे हैं सामाजिक समारोहों में, हमें किस प्रकार से शामिल होना चाहिए, ये सब बातें इसमें बताई। किस प्रकार से आचार व्यवहार, शिष्टाचार का भी ज्ञान इस विषय में दिया जाता है। फिर रहन सहन के स्तर में कैसे हम सुधार कर सकते हैं, उसके बारे में भी गृह विज्ञान विषय में विस्तार से बताया जाता है। ये विषय बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सहायक है ये। फिर अगर गृह विज्ञान विषय के माध्यम से अगर हम अपने व्यावसायिक जीवन को भी अपनाना चाहते हैं तो इसमें भी ये सहायक है। जैसे गृह विज्ञान की शिक्षिकाएं गृह विज्ञान से जो पढ़ा हुआ है वो शिक्षिका बन सकता है, वो डाइटिशियन बन सकता है, फल संरक्षण केंद्र स्थापित कर सकता है, या पाकशास्त्र का शिक्षण मतलब सिखा सकता है किसी को, मातृत्व कला एवं शिशु पालन सलाहकार बन सकता है, सिलाई कढ़ाई केंद्र खोल सकता है, परिवार नियोजन निर्देशिका का कार्य कर सकता है, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका का कार्य कर सकती है, बालवाड़ी एवं आंगनबाड़ी शिक्षिका बन सकती है, और ग्राम सेविका आदि। ये सब हैं स्कोप जो कि एक कैरियर का भी ऑप्शन बनाते हैं गृह विज्ञान के छात्राओं के लिए। तो आज का ये वीडियो है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब आते हैं हम लोग अपने वास्तुशास्त्र वाले सेशन पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कभी कभी आपको ये लगता होगा सब कुछ अच्छा रहते हुए भी ये लगता है कि मेरे जीवन में एक ठहराव सा आ गया है, एक रुकावट सी आ गई है, एक बोरियत हमारे जीवन में आता है, लगता है कि कोई विकासात्मक कार्य नहीं हो रहा है या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ रही है तो मैं कुछ छोटे मोटे टिप्स आपको बता रही हूँ जो कि बेहद आसान हैं, और आई होप अगर आप इसको करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, मुझे तो मिला है, अगर आपको मिल रहा है तो आप मुझे प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो अगर ऐसी ठहराव की स्थिति आपको अपने जीवन में महसूस हो रही है तो सबसे पहले तो आप अपना जो तकिया है उसे प्रतिदिन अच्छे से झाड़ें और झाड़ के साफ़ सुथरा अपने तकिए को रखें। आप अपने घर में पौधे लगा सकती हैं, बागवानी कर सकती हैं और उन पौधों में पानी भी दे सकती हैं। इसके अलावा आप सुबह जब भी हो तो अपने घर के सुबह सुबह सभी, जब सूर्योदय होता है तब अपने सभी खिड़की दरवाजे खोल दें और उन्हें अच्छे से झाड़े पोछें। साथ ही अपने घर में आपका जो भी पसंदीदा संगीत हो, मधुर संगीत, उसे प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर उसे बजाएं और साथ में आप उसे गुनगुना भी सकती हैं। साथ ही अगर घर में आप जब पोछा मार रही हैं तो पोछा मारने के पानी में आप लेवेंडर के तेल की कुछ बूंदें डाल सकती हैं और उनसे अपना घर में आप पोछा मारिए। साथ ही प्रत्येक रूम में आप सुबह उठिए जब तो या जब भी आपको टाइम मिले एक बार अपने सभी रूम में घूम घूम कर ताली बजाएं। और इसके अलावा आप दीपक या मोमबत्ती अपने घर में ज़रूर जलाएं। संध्या, अगर आप संध्या और प्रातः करती हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप अपने कमरे में मोमबत्ती से सजावट करें। अगर आप सजावट नहीं करना चाहती हैं तो एक मोमबत्ती ज़रूर अपने कमरे में जलाएं और आप इसका शुभ फल देखें और मुझे भी अपने अनुभव से अवगत कराएं। तो व्यूज़ तो आ रहे हैं मेरे वीडियो में, लेकिन उस हिसाब से लाइक नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है और शेयर नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन कर रही हूँ कि आप जो लोग भी वीडियो देखें उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। प्रणाम।